अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने लगी हूँ कि हमारा जब नया नया एडमिशन होता है एक मेडिकल कॉलेज में एंड फर्स्ट ईयर में वी गेट स्टार्टेड फॉर द एमबीबीएस या फिर एमबीबीएस ना भी हो, कोई भी मेडिकल रिलेटेड फील्ड हो, क्योंकि मैं ज़्यादा उसी को लेके चलूँगी इस बार। तो बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चन जहन में आते हैं कि यार कौन सी बुक्स पढ़नी है, पता नहीं इतनी सारी बुक्स सामने आ जाती है, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, हमें किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। और क्लिनिक एकदम से आप जाते हो डायसेक्शन हॉल में एनाटमी के लिए चले जाते हो, पता नहीं हम डेड बॉडी को कैसे देखेंगे और उसमें से क्या पूछ लेंगे हमसे, एंड अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस होते हैं। सो एक नए एमबीबीएस स्टूडेंट को क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए और किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, सो नॉट टू गेट वरी एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं चीज़ों पे फोकस करूंगी, डेफिनेटली मैं आपको एक जनरल आइडिया दूंगी कि किन चीज़ों के बारे में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी, और किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। बुक्स की गाइडलाइन जो है वो हर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं अलग अलग वीडियो में आपको देती जाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही, जब आप नए एमबीबीएस के स्टूडेंट के तौर पे आते हो तो डेफिनेटली आपकी इन्वायरमेंट नहीं होती है, टीचर्स चेंज होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में किस किस्म के आएंगे, टेस्ट्स में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, बिकॉज बुक में इतना कुछ लिखा होता है। एक अगर हम हाल ही एनाटमी या फिजियोलॉजी को देख लें जो फर्स्ट ईयर के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपको बहुत टफ लग रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको सबसे अच्छी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो गुड बुक्स चाहिए होती हैं, यानी ऐसी बुक जिससे आपके हिसाब से मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाए और आप पे बहुत एक्सेसिव बर्डन भी ना आए। ठीक है, तो पहली चीज़ होती है आपके बुक्स की गाइडेंस कि आप बुक प्रॉपर चूज करो किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। एक होती है गुजारा करने के लिए कि आप पास होते जाओ, एक होती है अच्छा स्कोर करने के लिए। आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम कि कौन सी चीज़ें जो नहीं छोड़ी जा सकती किसी भी सूरत में, कौन सी चीज़ें जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बताए मिलेंगी। तो पहली चीज़ है बुक्स। मैं आपको हर सब्जेक्ट की बुक्स कौन सी लेनी चाहिए और किस से मैक्सिमम है और किस से मिनिमम पढ़ना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेटली अलग अलग वीडियोस में, एक वीडियो में सब कुछ नहीं आ सकता, तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, जब आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तो डेफिनेटली टीचर्स आपको बताते हैं ये अब आपकी वो साइड नहीं रही, आप पहले जो है वो छोटे होते थे, अब आप जो है बड़े हो गए हैं, अब आपको बहुत कुछ मजीद पढ़ना है और आपके सामने हम डायसेक्शन हॉल में जाएंगे, डेड बॉडीज होंगी और आपने पेशेंट्स को डील करना है, एंड इट लुक्स यार पता नहीं कौन सी मुसीबत आफत आने लगी है, मतलब काफ़ी कुछ नया है। सो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं होती, सारे आपको उसी तरह से डील करते हैं, टीचर्स हमेशा आपको उसी तरह अच्छे तरीके से ही पढ़ाते हैं और आपने उनका लेक्चर ज़रूर सुनना होता है। लेकिन हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि अगर शुरू में आप आते हो ना, आप एकदम लेक्चर देखते हो, आपको पता नहीं होता पहली बात कि वो लेक्चर आपको बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर आपको ये नहीं पता होता कि अगर वो बुक से थोड़ा बहुत मैच कर भी रहे तो क्या लेक्चर में अगर एक भी लफ्ज़ एक्स्ट्रा है तो ये ना हो कि ये यही एग्जाम में आना हो। तो ऐसी बात नहीं होती। याद रखना कि लेक्चर्स जो है ना वो आपने सुनने ज़रूर है, और कोशिश ये करें, ज़ाहिर आप नए नए आते हो तो आपको बुक ही नहीं पता होती कि कौन सी बुक से वो लेक्चर दे रही होंगी, किस बुक से पता नहीं उन्होंने बनाया, या 3-4 बुक से मिला के बनाए। लेक्चर सुनो ज़रूर, उस वक्त जब वो पढ़ा रही उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर लफ्ज़ को लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि स्लाइडें चल रही हैं और आप धड़ाधड़ लिखते जा रहे हो, नॉट एट ऑल, कोई ज़रूरत नहीं होती। खासतौर पर फर्स्ट ईयर का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि रिटन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। एनाटॉमी में तो फिर चलो आपकी समझने की चीज़ें, मतलब देख के समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, क्योंकि आपने देखेंगे आप तो एनाटॉमी समझ आएगी। फिजियोलॉजी में भी कॉन्सेप्चुअल काफ़ी होती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भी कॉन्सेप्ट है, बट उसमें ना याद भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है आपको। तो बायोकेमिस्ट्री के जब लेक्चर्स आपको मिलते हैं तो आपको लंबी लंबी स्लाइड्स नज़र आती हैं, तो प्लीज़ आपको होता है कि यार पता नहीं मेरा नंबर ही ना रह जाए, अगर अब ये स्लाइड में से लिखा हुआ था कुछ वो मेरे से मिस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लंबी लंबी स्लाइडों को लिख के अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी कौन सी, मैं अभी आपको जो बताऊंगी कि कौन सी बुक आपने रेफर करनी है, वो बुक अपने सामने रखो, लेक्चर्स देखो, और आपको अगर ये पता है कि आपके बुक में साथ साथ आप इतना मैच कर सकते हो कि कितना लिखा है और कितना एक्स्ट्रा है, तो बेशक मोटा मोटा पॉइंट की फॉर्म में अपने पास चाहे नोट पैड पे लिखो चाहे बुक पे लिखो, लिख लो। लेकिन सारा लेक्चर लिखने की दौड़ में आप लेक्चर समझो ही ना, ये बात ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सारे जो उन लोगों ने लेक्चर्स बनाए होते हैं ना वो बुक्स से ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं बनाए होते। सिर्फ टीचर जब दे रहे हैं लेक्चर तो वो आपको बता रहे होते हैं कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है वो चीज़ आपने ध्यान करनी है। ठीक हो गया जी? तो डू पे अटेंशन ऑन व्हाट द टीचर इज सेइंग। अब आपको पता है, ये डेफिनेट सी बात है, ट्रूथ है कि हर टीचर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके लेक्चर नहीं देता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ मोटी मोटी स्लाइड्स पढ़ते हैं एंड दे लेट इट गो, मतलब दिस इज अ वेरी मच ट्रूथ। तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आप सुन लें, आपको पढ़ना तो आता है ना, आप स्लाइड्स पढ़ लें ताकि आपके दिमाग में एक दफ़ा इनिशियली एक बात बैठ जाए, एंड देन जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। रिमेंबर
MBBS में जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है एग्जाम्स में वो आराम से एक्सेप्ट होता है, उसके बाहर से चीज़ नहीं आती, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो वो लेक्चर में भी कोई बाहर से नहीं चीज़ लेके आते, अगर वो लाते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बाहर से है और वो एग्जाम में आ रही है तो वो टीचर लाजमी मेंशन कर देता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लेक्चरों को लिखने की और टाइम ज़ाया करने की या स्लाइडों की ढेर ढेर सारी तस्वीरें लेने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर ज़रूरत होगी आई विल टेल यू, मैं आपको जब बुक्स बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक में कौन सी चीज़ है जिसको आपने कितना फोकस करना है, ठीक है। मैं हर चीज़ की गाइडलाइन आपको दूंगी। तो ये बात थी। दूसरी बात जिसमें मैं बहुत परेशान थी वो लेक्चर होते थे कि यार पता नहीं सारा लिख लूँ, और मैं सारी लिखती रहती थी और फिर सारा टाइम ही ज़ाया हो जाता था। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, लेक्चर सुनना है और बुक अपनी रिकमेंडेड सामने रखनी है, उसके बाद उस पर कुछ स्टिकी नोट्स वगैरह मोटे मोटे से थोड़े थोड़े लगा लिए और बेस्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी चीज़ होती है कि आपको जो है ना वो जाना पड़ता है डेड बॉडीज से, ज़ाहिर है एनाटमी है उसमें आपने डेड बॉडीज देखनी है, आप डिसेक्शन वगैरह करनी है। फिर अब उसमें स्टूडेंट्स कुछ जो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम नहीं होती देखने से, वो तो ठीक है जाते हैं, तो सबकी लड़ाई एक तरह की पड़ी हुई होती है कि यार डेड बॉडी आ गई तो मैं कर लूँ और मैं कर लूँ। जिन जगह पर अवेलेबल है, जिन मेडिकल कॉलेजेस में डेड बॉडीज अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर हर किसी को होता है कि यार कैडेवर पे मैं डायसेक्शन कर लूँ, मैं कर लूँ। यार डायसेक्शन करने का मौका मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी सी सारे मिलके कर लो, बट डजेंट मैटर एट ऑल। अगर आपको कैडेवर नहीं भी मिल रहा है यू कैन गो वेरी मच वेल, आपके पास लिम्स और पार्ट्स लाजमी कॉलेज वालों के पास पड़े होते हैं, वो आपको आराम से समझ आ जाता है उनमें कि क्या चीज़ क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है। तो आपको डेड बॉडी के ऊपर चढ़ के और सबसे लड़ने की कि यार मैं आगे होके कर लूँ या फिर फॉरेन डायसेक्शन करने की इतनी कोई आफत नहीं होती। सब कुछ आराम से लेके चलना होता है, ठीक है। आपके पास अगर कैडेवर है वेल एंड गुड, आप देखने की पूरी कोशिश करो, ये भी नहीं मैं कह रही कि पीछे होके बैठ जाओ, लेकिन अगर नहीं है कैडेवर, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के पास नहीं होता तो भी कोई इशू नहीं है। आपके पास इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे इतनी बेहतरीन वीडियोस अवेलेबल है। मेरे अपने चैनल जो सेल्फलेस मेडिकोज है उस पर बहुत सारी स्पॉटिंग की वीडियोस हैं, दे कैन गाइड यू वेरी मच बेस्ट। मतलब हर वीडियो, सिर्फ मैं अपने चैनल की बात नहीं करी, बहुत सारी होती हैं और उनसे आपको समझ में आते। तो इसलिए कैडेवर के होने ना होने से और बहुत ज़्यादा डायसेक्शन मैंने नहीं की है, मैंने की है एटलस है, नेटर्स की जो एटलस है बुक पिक्चर्स के साथ होती है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देती है, कोई मसला ही नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कैडेवर की ओरिजिनल जो कोई वीडियो हो या फिर ओरिजिनली देखो ज़रूर, सिर्फ तस्वीरों के साथ नहीं रहना, बिकॉज ओरिजिनल को देखोगे तो आप सही तरह से समझ सकोगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो डायसेक्ट, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार जो कि इन सब चीज़ों से ना बहुत घबरा रहे होते हैं, ब्लड देखने से पहली बार या फिर कैडेवर को देखने से या फिर स्मेल, क्योंकि उधर क्लोरोफॉर्म कितनी ज़्यादा होती है, तो दे आर नॉट लाइक दैट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। आप आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों से यूज टू हो जाते हो, ये भी बिल्कुल परेशानी की बात नहीं होती, ठीक है। सो आपने जो पाथवे फॉलो करना है स्टडी का वो ये कि आपने बुक्स को ध्यान करिए। मैं बार बार बुक्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हर चीज़ उसमें से होती है और उसमें से आती है। लेक्चर्स सुनने की हद तक, समझने की हद तक, हर चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। और रोज़ का रोज़ पढ़ना, ये तो बचपन से ही आपको हर कोई कहता होगा कि अगर आपको जो हर रोज़ पढ़ाया जाता है अगर आप उसको एक दफ़ा रिव्यू भी दे लो ना, आप लेक्चर के एंड पे भी रिव्यू दे लो, आई कैन बेट के कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात आपको भूल जाए। जस्ट रिव्यू इट वंस, ठीक है, वो रिव्यू इट वंस डेली एंड देन यू कैन गिव इट इजली। फिर बात आती है कि एग्जाम में क्या पूछेंगे। जो एग्जाम में पूछते हैं वो आपके पास्ट पेपर्स होते हैं। अक्सर औकात आपने अपने पास्ट पेपर्स का पीछा कभी भी नहीं छोड़ना। हर सब्जेक्ट में यू हैव टू पे मैक्सिमम अटेंशन। जब भी आपका एग्जाम आने लगे कि पास्ट पेपर में क्या आया था, क्योंकि हमने मार्क्स भी तो लेने हैं ना, डॉक्टर भी बनना है बट मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क्स करने के लिए पास्ट पेपर का देखना जरूरी होता है कि उनमें क्या चीज़ें आती रहती हैं, क्योंकि वो कॉमनली आती हैं, सो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड देन एमसीक्यूज रह जाते हैं। फिर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज तो मिल जाते हैं, एमसीक्यूज सारे तो नहीं मिलते। याद रखना कि बुक को जब आप रीड देते हो ना अच्छी वाली, तो एमसीक्यूज मैक्सिमम तो आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके बुक की लाइनें आती हैं, बुक की लाइंस आती हैं। सिनेरियोज तो चलो आपके बाकी आगे के सब्जेक्ट्स में वो भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे एमसीक्यूज आपकी बुक की लाइन भी होती हैं। तो अगर आपने बुक समझी भी तो एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो देयर आर पास्ट एमसीक्यूज भी अवेलेबल होते हैं। फेसबुक पे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर पास्ट एमसीक्यूज अवेलेबल है, बहुत अच्छी साइट्स हैं, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी आपसे। और इसके अलावा यू हैव बुक्स ऑफ एमसीक्यूज, तो यू कैन रेफर टू देम ऑल्सो, वो भी आपको बहुत आसानी कर देती है बहुत सारे मसलों में। तो इस तरह जब आप लेके चलेंगे ना तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। अब हम आगे हर चीज़ को फिर अलग से सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड करूँगी। मैं आपसे हर चीज़ वो शेयर करूँगी कि फेसबुक पे कौन सी, मैं आपको पता नहीं पेजेस हैं, आपको पता भी होंगे जो मुझे पता है, और कौन सी चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।